नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं दीपक पटेल जो कि मंगोलिया में रहते हैं और जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं और देसी बीज संरक्षण का काम काफ़ी सालों से वो कर रहे हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे उनकी शुरुआत कैसे हुई है और अभी कहाँ तक वो पहुँच गए हैं। तो दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। तो दीपक जी, हमें बात बताइए, आप क्या काम करते हैं खेतीबाड़ी से संबंधित, और जैविक खेती आपने शुरुआत क्यों की उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। जैविक खेती मैंने 2016 से चालू की थी। उस समय सुभाष पालेकर जी का एक सेमिनार लगा था इंदौर में, वहाँ एक दिन की विजिट मैंने सुनी। उसके बाद से ही 2016 से मैंने खेती में कदम रखा था और उसी समय हमारे यहाँ पे जैविक सेतु की शुरुआत हुई थी। तो हम जो भी उत्पाद करते थे वहाँ जाके सेलिंग करते थे 2016, 17, 18 में। 18 के बाद में फिर हमें केदार जी मिले, उनके साथ हमें देसी बीजों पर काम करने का मौका मिला और आज हम 7-8 राज्यों में देसी बीज का प्रचार कर रहे हैं और किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो देसी बीज आप खुद ही पैदा करते हैं और उनको फिर किसानों को जी देते हैं। तो आपके पास कितने प्रकार के देसी बीज हैं? मेरे पास में सब्जियों में भी कम से कम 60 प्रकार से ऊपर ही हैं सब्जियों के, जो सर्दी, गर्मी और बारिश वाली तीनों को मिला के। और गेहूं में 65 वैरायटी है। सोयाबीन में की बात नहीं करूँगा यहाँ पे। बाकी ज्वार में मेरे पास 16-17 वैरायटी है। अरहर में मेरे पास 7 वैरायटी है। मक्का में 4 वैरायटी है। इसी तरह अलग अलग प्रकार की अनाजों में अलग अलग वैरायटियाँ हैं। तो सभी देसी है। आप कितनी एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? ये मैं 2 हेक्टेयर ज़मीन है मेरे पास में। हाँ, उसे मैं पूरा काम करता हूँ। अच्छा, 2 हेक्टेयर में। और किराए से भी कुछ लेते हैं या कुछ किसानों को जोड़ रखा है आपने? नहीं, मेरे साथ में काफ़ी किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं। उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उन्हीं से मैं माल भी खरीदता हूँ और उन्हें बीज भी उपलब्ध करवाता हूँ। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो मैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूँ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। तो ये जो जैविक जो आप उत्पादन करते हैं, इसको बेचने में कोई परेशानी आती है क्या? शुरुआत में आती थी 1-2 साल, तो उसके बाद तो आज की तारीख में तो कस्टमर खुद दौड़ते हुए आते हैं लेने के लिए। अच्छा, तो इनका रेट आप कैसे तय करते हैं? अपने रेट पे आप बिक जाता है कि कस्टमर कुछ बार्गेनिंग वगैरह करते हैं? ये तो हमारे खुद का रेट है, क्योंकि अनाज हमारा है तो रेट तो हमें खोलना पड़ेगा। अच्छा, तो आपके रेट पे माल बिक भी जाता है। तो अब जो आप काम कर रहे हैं देसी बीज का, जैविक खेती का, उस अपना अनाज खुद बेच भी रहे हैं, तो इसमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है शुरुआत में या अभी भी कर रहे हैं? वो तो धरातल पे आज भी मैं कर ही रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले हमने परिवार का सामना किया। हाँ और उसके बाद अब हम आज ज़मीन का सामना कर रहे हैं। आज हमारे पास में ज़मीनें बची नहीं है। हाँ। तो मेन क्या मुसीबत इसमें आती, कठिनाइयाँ आती हैं? लोगों को समझाना कठिन है कि लोग समझना ही नहीं चाहते? किसान तो समझना नहीं चाहता है। हम तो समझा के थक चुके हैं। 10 किसान को समझाओ, जब जाके के दिमाग में वो बात आती है कि हाँ करने की सोच सकते हैं, पर करते फिर भी नहीं है। तो क्या कारण होता है कि किसान समझने को तैयार नहीं है? अब ये तो उन्हीं के ऊपर है। फिर भी कुछ तो समझ में आया होगा आपको इतने सालों से? आज की तारीख में मैं जितने भी किसानों से मिला हूँ, 100-200 एकड़ के किसान भी है मेरे गांव के आसपास। सभी की एक ही राय रहती है कि उत्पादन चाहिए। उन्हें से बहुत सारे किसान आते, बोले आप तो हमें कोई ऐसी वैरायटी बताओ जो अच्छा उत्पादन देती हो। हाँ, तो सभी आज की तारीख में भाग उत्पादन की तरफ रहे। उन्हें स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। खुद के लिए भी नहीं करते, ना दूसरों के प्रति तो दूर की बात है, अपने खुद के लिए भी करना नहीं चाहते। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो दीपक जी, आपका पता बता दीजिए, कहाँ आप रहते हैं? मेरा पता है मांगलिया है हमारा एड्रेस, इंदौर से नज़दीक। इंदौर से कितने किलोमीटर दूर है ये? ये इंदौर से 10 किलोमीटर दूर है, देवास रोड पर। हाँ, तो साथियों, आप मिले दीपक पटेल जी से जो कि जैविक खेती कर रहे हैं 2 हेक्टेयर ज़मीन में और देसी बीज संरक्षण का काम कर रहे हैं और बहुत सारे राज्यों में पहुंचा भी रहे हैं और अनाज भी उपलब्ध कराते हैं वो। यदि आपको जैविक अनाज, दाल, चावल जो भी चाहिए हो अपने परिवार के लिए, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में हम देंगे और वीडियो में भी देंगे।
और अगर आपको देसी बीज चाहिए हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये होम डिलीवरी भी कराते हैं। व्हाट्सएप पे ऑर्डर आप भेज सकते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर भी हम इनका भेज देंगे। तो आज दीपक जी हमारे खेत पे आए हैं और हमारे खेत का उन्होंने भ्रमण किया है, तो अब उसके बारे में भी हम उनसे पूछेंगे कैसी फसल लगी है उनको। तो ये हमारी मूंगफली है, इसी के साथ ज्वार भी लगी है, मक्का भी लगी है, मूंग भी लगी है। तो दीपक जी, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके हमारे खेत में देखकर? खेत में देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आसपास पूरा धान लगा हुआ है और आज किसान यही सोचते होंगे कि आज 5000 के आसपास धान बिक्री हो रही है, कौन सी खेती कर रहे हैं, क्योंकि पूरे खेत में आपके इसमें खरपतवार भरा हुआ है। हाँ, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की पता नहीं है कि खरपतवार क्या है। हाँ, क्योंकि आज आपकी मिट्टी मैंने देखी और हाँ, पड़ोस के खेतों की देखी मैंने, बहुत अंतर है। हाँ, तो यहाँ की मिट्टी आप उठा के देख सकते हैं, पूरा मुलायम मिट्टी पूरे खेत की। हाँ, उसमें थोड़ा हाथ डाल के भी देखिए कहाँ तक जाता है। अगर आप हाथ ये देखेंगे तो आप, ये हाथ से 4 इंच 6 इंच तो अंदर ही जा रहा है। अभी 2-3 दिन से पानी नहीं गिरा है, तो अब इस मिट्टी का अच्छे होने का मतलब है अगर आप यहाँ पे 20 दिन 25 दिन 30 दिन भी पानी नहीं गिरेगा तो हमारे पौधों को नमी मिलती रहेगी, है ना। तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी मिट्टी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ तुअर भी लगी है। आप ही बताइए क्या क्या लगा है यहाँ पे? कुछ हिस्सों में उड़द भी है, मूंग भी है, और मक्का इन्होंने 2 वैरायटी की लगा रखी, लाल और पीला वाला, और अरहर की वैरायटी एक लगा रखी, कुछ धान लगा रखा है। धान इन्होंने पहली बार लगाया है। पानी की कमी के कारण फिर भी हमने थोड़ा खाने के लिए लगाया है, घर की ज़रूरत के लिए अच्छा लगाया है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, बिल्कुल। और और दीपक पटेल जी भी जैव विविधता बोर्ड भोपाल से जुड़े हुए हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी को फैलाने का ही काम करता है, जिसका नाम ही जैव विविधता है। तो धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से इंदौर से यहाँ पे समय निकाल के आए, हमसे मिलने आए, हमारा खेत देखने आए और ज्ञान को आदान प्रदान करने के लिए आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आप भी जैविक खेती करना चाहते हैं तो दीपक जी से भी संपर्क कर सकते हैं और हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी मदद होगी हम बिल्कुल आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।